फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी लास्ट मंथ एमसीडी के द्वारा कूड़ा उठाने के नाम पर यूज़र चार्ज इम्पोज किया गया था और ये यूज़र चार्ज आपसे आपके प्रॉपर्टी टैक्स पे करते समय उसमें जोड़ के लिया जा रहा था। मैंने आपको लाइव दिखाया भी था कि यूज़र चार्ज का आपके प्रॉपर्टी टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा था। आपने देखा था कि आपके प्रॉपर्टी टैक्स के अमाउंट में 70% तक का इम्पैक्ट आ रहा था, यानी कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स 70% तक बढ़ रहा था। मैंने आपको दिखाया भी था और मैंने आपको ये भी बोला था कि अभी आप अपना हाउस टैक्स ना भरें, अपना प्रॉपर्टी टैक्स ना भरें, क्योंकि यह यूज़र चार्ज जो है रोल बैक होगा, यानी कि गवर्नमेंट उसे वापस लेगी। फ्रेंड्स आज दिल्ली में दिल्ली के RWA की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह भी शामिल हुए थे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए थे और इस RWA की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि इस यूज़र चार्ज को रोल बैक किया जा रहा है। मतलब कि जो यूज़र चार्ज कूड़ा उठाने के नाम पर आपके प्रॉपर्टी टैक्स में जुड़ रहा था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। आज इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। फ्रेंड्स आज की इस मीटिंग में यूज़र चार्ज को खत्म करने के साथ साथ एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला जिसका कि काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। फ्रेंड्स एमसीडी एक एमनेस्टी स्कीम लाने जा रहा है और ये एमनेस्टी स्कीम क्या है ये समझिए। फ्रेंड्स यदि आपका प्रॉपर्टी टैक्स पिछले कई सालों का बकाया है, आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है और आप भरना चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप भरने से भी उसे डरते हैं, तो इसीलिए एमसीडी ने एक प्रॉपर्टी टैक्स स्कीम लाने जा रहा है जिसको कि एमनेस्टी स्कीम भी आप कह सकते हैं, जिसमें कि एमसीडी ने बोला है कि आप अपने पिछले 5 साल का हाउस टैक्स पे कर दीजिए। पिछले 5 साल का जो हाउस टैक्स आपको पे करना है उसमें आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, पेनल्टी पे नहीं करनी है, सिर्फ बेसिक अमाउंट आपको पे करना है और आपका पिछला जितना भी बकाया है 10 साल 15 साल 12 साल सारा का सारा बकाया माफ़ कर दिया जाएगा। यह एमनेस्टी स्कीम में है। फ्रेंड्स यदि आपका पिछला 2 साल का टैक्स बकाया है तो आप 2 साल का पे कर दीजिए। आपको 2 साल का टैक्स पे करने में भी कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी पे नहीं करनी होगी। 3 साल का बकाया है पे कर दीजिए, 15 साल का बकाया है सिर्फ 5 साल का पे करिए और आपका पिछला सारा टैक्स माफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रहे, फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का टैक्स तो आपको पे करना ही है, इसके अलावा पिछले 5 सालों का, ठीक है, ये तो करंट ईयर है, ये अलग चीज़ है। तो यदि आपका पिछले 5 सालों का बकाया है 5 साल का पे करिए, कोई टैक्स पर कोई पेनल्टी नहीं लगी, कोई टैक्स कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि आपका 4 साल का बकाया है 4 साल का पे करिए, 3 साल का बकाया है 3 साल का पे करिए, 10 साल का बकाया है सिर्फ 5 साल का पे करिए, 14 साल का बकाया है सिर्फ 5 साल का पे करिए। और इस पेमेंट के बाद एमसीडी आपको एक एनओसी देगा, एक टाइप से नो ड्यू सर्टिफिकेट देगा कि आपका कुछ भी बकाया नहीं है। तो इन फ्यूचर एमसीडी इसकी स्क्रूटनी भी नहीं करेगा, कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डर कल तक आ जाएगा और इस एमनेस्टी स्कीम और यूज़र चार्ज रोल बैक के रिगार्डिंग दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने क्या बोला है एक बार आप खुद सुन लीजिए। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और महापौर और उप महापौर दोनों आपके सामने बैठे हैं। पिछले 2.5 सालों में लगातार नगर निगम की प्रणाली को लेकर, उसको शासन को लेकर हम आवाज़ उठाते रहे हैं और समय समय पर जनता से जुड़े मुद्दे आप लोगों के माध्यम से हम लाते भी रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के सभी प्रमुख RWAs की भी थी। लगातार हम उनसे बात कर रहे थे। पिछले 2 सालों से जितनी समस्याएं आ रही थी, चाहे वो हाउस टैक्स को लेकर थी या यूज़र चार्जेस को लेकर थी या और भी जो निगम से जुड़े विषय हैं, हम उन पे लगातार बात कर रहे थे। उन चर्चाओं को लेकर पार्टी ने दिल्ली के महापौर से एक निवेदन किया था कि कैसे हम जनता की सुविधा के लिए अपनी कार्यप्रणाली को सुधार सकते हैं। आप सबको ध्यान होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के शासन ने बिना डिस्कशन, बिना चर्चा के यूज़र चार्ज लगा दिया था और विपक्ष में रहते हुए हमने उसका विरोध भी किया। लेकिन आज तो हम पक्ष में हैं, तो अब खाली विरोध करने से बात नहीं बनेगी। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ
दिल्ली की जनता को ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमने जो महापौर साहब से निवेदन किया था, उन्हें ने इसको स्वीकार किया है और दिल्ली में यूज़र चार्ज को हम डेफर करने जा रहे हैं। कोई यूज़र चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है ये, जो आम आदमी पार्टी के कुशासन ने दिल्ली की जनता पर थोपा था। उसके लिए हमने बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से हमारी एमसीडी ने कहा है कि हम इसको नहीं लगाएंगे और दिल्ली की जनता पर ये अतिरिक्त भार नहीं डालेंगे। डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे सभी आरडब्ल्यू से, कैसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे दिल्ली को सुंदर बनाएं, कैसे दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएं, कैसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएं। उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। लेकिन यूज़र सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हम इसको नहीं होने देंगे। दूसरा जो विषय बार बार आता था वो था हाउस टैक्स का। दिल्ली में अनाप शनाप हाउस टैक्स के बिल भेजे जाते थे। मेरा दिल्ली की कई इंडस्ट्रीज़ में जाना हुआ, कई कमर्शियल जो शॉप्स हैं उनसे मेरी बात होती थी। तो एक रैकेट था आम आदमी पार्टी के शासन में कि अफसर जाता था और नोटिस चिपका आता था कि 2004 से लेकर 2024 तक के या 2025 तक के सारी रसीदें लेकर आइए, और हमने इतना हाउस टैक्स बना दिया, आपका इतना कर दिया, इतना कैलकुलेट कर दिया। कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इस सारी चोरी घपलेबाजी को रोकने के लिए दिल्ली में एक एमनेस्टी स्कीम हाउस टैक्स को लेकर कि कितने साल का हाउस टैक्स का आपका डिस्प्यूट है, आप 5 साल का हाउस टैक्स जो पेनल्टी अमाउंट है, कोई सरचार्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं, जो आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप जमा कराइए 5 साल का, बाकी सारा माफ़, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं। फ्रेंड्स, ये तो थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। अब एमसीडी का मेयर राजा इकबाल सिंह क्या बोलते हैं, ये भी सुनिए। जैसे कि मैं मीडिया के लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ कि एक हल्की सी स्माइल है, एक रिलीफ का जो साइन है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक हमने आरडब्ल्यू की मीटिंग रखी थी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हम सब ने मिलकर उनके सारे जो विचार जो वो चाह रहे थे वो हमने सुना, उनकी सजेशंस ली। अध्यक्ष जी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगाना, क्योंकि पिछले समय में, पिछले 2.5 साल में आम आदमी पार्टी ने एक यूज़र चार्ज इन्फोर्स किया था बिना चर्चा के, क्योंकि लोग पैसा देना चाहते हैं मगर लोग सुविधा मांगते हैं। आरडब्ल्यू ने कहीं भी नहीं कहा हम पैसा नहीं देना चाहते। जो उनके पॉइंट्स थे टोटली वैलिड थे, दिल छूने वाले पॉइंट्स थे। तो अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन किया कि अभी इसको रोका जाए, इसको डेफर किया जाए। किसी भी तरह का 1 रुपये का नया चार्ज दिल्ली की जनता को नहीं लगना चाहिए। तो हमने अधिकारियों से बात की, वो उनको इंस्ट्रक्शन दी कि बिना चर्चा के कोई भी चार्ज, भले वो यूज़र चार्ज हो, दिल्ली की जनता को ना लगे। कल इसके लिए हम हाउस में एक प्राइवेट बिल लेकर आ रहे हैं। दूसरा, जो हम निगम के अंदर देख रहे थे कि इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा था। हाउस टैक्स में लाखों रुपए के बिल, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, दिल्ली की जनता परेशान थी। पार्टी ऑफिस में, सिविक सेंटर में हजारों लोग आ रहे थे। तो एक इंस्ट्रक्शन आई कि इसको भी देखा जाए, समझा जाए। और एक बहुत ही खुशी की बात है, कल हम हाउस टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने करंट ईयर का तो पे करना ही है, पिछले केवल 5 साल की हमने पेमेंट करनी है। और जो हमें 2004 से नोटिस आते थे, दिल्ली की जनता को नोटिस आते थे, उसके बाद आपको एक एनओसी मिलेगा और पिछले आपके पेमेंट की, नी की, सब आपको माफ़। आपको यू हैव टू सिंपली पे प्रिंसिपल अमाउंट, नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट।
अगर मान लो 2020 के बाद आपने 2 साल तो पे किया मगर पिछले 3 साल आपने पे नहीं किया, तो आपको केवल 3 साल की पेमेंट करनी है। अगर आपने 4 साल पे किया तो आपको केवल 1 साल की पेमेंट करनी है, आपको NOC मिलेगा। अगर पिछली योजना के अंदर अगर आपने 20% पेमेंट कम की है तो यू हैव टू पे ओनली 20%। अगर आपका 2000 बचता तो आपको 2000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, जनता को आराम हो। तो कल से हम हाउस के अंदर एक प्रीएम्बल लेके आ रहे हैं जिसमें पूरी दिल्ली की जनता को एक राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, एमसीडी की यह एमनेस्टी स्कीम लगभग 2.5 सालों बाद आ रही है। दिसंबर 2022 के आसपास ऐसी एक स्कीम आई थी एमसीडी की, नाम था समृद्धि योजना। एमसीडी की समृद्धि योजना, इसमें क्या था कि आप 5 साल का टैक्स पे करिए, पिछला सारा माफ़। सेम इसी टाइप की यह स्कीम भी है जिसमें कि 5 साल का पे करिए, पिछला सारा माफ़। फ्रेंड्स, एमसीडी जल्दी इसके रिगार्डिंग अपना ऑर्डर निकाल देगा। यूज़र चार्ज से के रोल बैक से रिलेटेड भी अपना ऑर्डर निकाल देगा और एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड भी अपना ऑर्डर निकाल देगा। तो यूज़र चार्ज आपको आपके पोर्टल से हटता हुआ दिखाई देगा और एमनेस्टी स्कीम वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती दिखाई देगी। तो 1 आध दिन में ऑर्डर आ जाएगा, तो 1-2 दिन में आपके पोर्टल से यूज़र चार्ज हट भी जाएगा। आप बिना यूज़र चार्ज के अपना एमसीडी का हाउस टैक्स पे कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप पे भी कर देना, क्योंकि 30 जून तक की डेट है, उससे पहले आप पे कर देना कि आपको रिबेट मिल जाए। 30 जून के बाद आपको रिबेट भी नहीं मिलेगी। दूसरा, आपकी एमनेस्टी स्कीम आती है तो कब तक वैलिड रहती है, कल उसका ऑर्डर आ जाएगा या 1 आध दिन में उसका ऑर्डर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे। लास्ट टाइम जब समृद्धि योजना आई थी, जब एमसीडी समृद्धि योजना लेके आई थी, मैंने आपको उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। मैंने आपको ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई थी, इस बार भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी न्यूज़ थी, एक क्या 2 अच्छी न्यूज़ थी। एक तो यूज़र चार्ज हट गया, दूसरा एमनेस्टी स्कीम आ रही है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।